बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए स्मॉल सेंटेंस लर्न फॉर बिगनर्स, यानी छोटे छोटे शब्द अरबी के सिखाएंगे जो लोग नए हैं उनको। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नए लोग ही सीखेंगे, नए पुराने जो भी हों सबके लिए है, लेकिन सीखने की ज़रूरत जो नए हैं जिनको नहीं आती है उनको पड़ती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, पहला अल्फाज है, अरबी में कहते हैं मलान। मलान हिंदी में या उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल। हिंदी या उर्दू में बोलते हैं मुकम्मल, अरबी में बोलते हैं मलान। मलान यानी मुकम्मल। दूसरा है, कोई काम पूरा हो जाता है उसको अरबी में कहते हैं कामिल। कोई काम पूरा हो गया तो उसको कहेंगे कामिल। उसको दूसरा तरीका है मुकम्मल। मुकम्मल यानी पूरा काम कंप्लीट हो गया तो मुकम्मल बोलेंगे, कोई काम ख़त्म हो गया पूरा हो गया तो कामिल भी बोलेंगे। छेद या सुराख, हम लोग अपने देश में हिंदी या उर्दू में छेद कहते हैं या सुराख कहते हैं, इंग्लिश में उसको होल कहते हैं। इंग्लिश में उसको होल कहते हैं, तो उसको अरबी में अल फतहा कहते हैं। अल फतहा, अल फतहा यानी छेद या सुराख। बहुत से लोग सिर्फ फतहा कहते हैं तो फतहा कह सकते हैं या अल फतहा भी कहेंगे। अल फतहा कहेंगे तो भी लोग समझेंगे और फतहा कहेंगे तो भी समझेंगे, लेकिन लोकल ज़ुबान में, बोलचाल की ज़ुबान में लोग सिर्फ फतहा बोलते हैं। हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं इसलिए, इसलिए या क्योंकि। क्योंकि कहते हैं ना, तो इसलिए या क्योंकि दोनों के लिए लिहाजा का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा का मतलब हिंदी या उर्दू में इसलिए और क्योंकि, ये दोनों अल्फाज हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं। अरबी में उसको लिहाजा बोलते हैं। लिहाजा, लिहाजा आपने अक्सर सुना होगा कि मौलाना लोग तकरीर बोलते हैं, करते हैं, तो उसमें बोलते हैं लिहाजा। लिहाजा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला सेंटेंस है, आप सबके पास है। आप सबके पास है, कोई चीज़ हो, कोई भी सामान हो, पैसा हो, रुपया हो, वक्त हो, कुछ भी हो, तो हमको अगर किसी से कहना है आप सबके पास है तो कहेंगे फ़ी इन दोकुम। फ़ी इन दोकुम, फ़ी का मतलब है, इन दोकुम मतलब आपके पास, आप सब के पास। सिर्फ आपके पास नहीं, आप सब के, यानी बहुत से लोग हैं, दो हो, चार हो, पाँच हो, 10 हो, जो भी हो, दो से ज़्यादा हो तो हम कहेंगे फ़ी इन दोकुम, यानी आप सबके पास है। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो अगर कहना हो तो कहेंगे इन ततय्यब। इन ततय्यब यानी तुम अच्छे हो। अब इसको हम बोलेंगे इन तज़ैन, यानी तुम अच्छे हो। इन तकोइस यानी तुम अच्छे हो। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो इन त का मतलब तुम या आप होता है, तय्यब का मतलब अच्छा होता है, ज़ैन का मतलब अच्छा होता है, और कोइस का मतलब भी अच्छा होता है। दोस्तों, कुछ शब्द हमने लिखे हैं, कुछ बगैर लिखे हम बतला रहे हैं। हमारी बात सुनो, अगर कहना होगा कि हमारी बात सुनो तो कहेंगे एस्मा कल्लमनी। एस्मा कल्लमनी, एस्मा का मतलब होता है सुनना और कल्लमनी का मतलब होता है हमारी बात। कल्लम का मतलब होता है बात और नी का मतलब होता है हमारी। नी का मतलब होता है हमारी। जैसे हम कहते हैं नहना, नहना का मतलब होता है हमारा, ठीक है, या हम, तो उसी तरह से नी हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया तो कल्लमनी यानी हमारी। एस्मा कल्लमनी यानी हमारी बात सुनो। और वही कहना होगा सिर्फ मेरी बात सुनो तो कहेंगे एस्मा कलामी। एस्मा कलामी, एस्मा का मतलब सुनो और कलामी का मतलब मेरी बात। कलाम का मतलब बात होता है, इसमें हम ई का इस्तेमाल कर दिया यानी मी बन गया कलामी, तो कलामी का मतलब होता है मेरी बात। तो कहना होगा एस्मा कलामी यानी मेरी बात सुनो। अगर हम किसी से कहेंगे एस्मा कलामी तो हम कह सकते, उसका मतलब होगा मेरी बात सुनो। किसी को कहना हो तुम जाओ, तुम जाओ तो कहेंगे अरबी में इन तरो। इन तरो यानी तुम जाओ, तुम जाओ। इन तक का मतलब तुम या आप, रोह का मतलब जाओ। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि तुम जाओ को अरबी में हम कहते हैं इन तरो, लेकिन इसका मतलब हम अगर हिंदी अरबी में बोलेंगे इन तरो तो इसका मतलब होगा तुम जाओ, तुम जाओगे, तुम जा रहे हो, तुम चले गए। ये जितने अल्फाज हैं सबके लिए इन तरोह का इस्तेमाल किया जाता है।
आज की ड्यूटी अरबी या हिंदी या उर्दू में कहेंगे आज की ड्यूटी, अरबी में कहेंगे दवाम अलयौम। दवाम अलयौम, दवाम का मतलब ड्यूटी होता है, अलयौम का मतलब आज होता है। वही अगर हम कह देंगे दवामी अलयौम तो आज की मेरी ड्यूटी हो जाएगा। दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी और दवाम का मतलब सिर्फ ड्यूटी, यानी दवाम में हम मी का इस्तेमाल करने का आखिरी में ई तो हो जाएगा मेरी ड्यूटी यानी दवामी। उसके पास है, अगर कहना हो कि उसके पास है तो कहेंगे फ़ी इंदहू। फ़ी इंदहू, फ़ी का मतलब है, इंद का मतलब पास होता है, हु का मतलब उसके। हुआ कहते हैं या हु कहते हैं, यहाँ शॉर्टकट में हु लिखा हुआ है फ़ी इंदहू, या यूँ भी कह सकते फ़ी इंद हुआ। फ़ी इंद हुआ भी कहेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन बोलने का असल तरीका है वो है फ़ी इंदहू, यानी उसके पास है, उसके पास है। अभी हम कहेंगे फ़ी इंदी, यानी मेरे पास है। अगर हमारे पास कुछ है और किसी को बताना है तो कहेंगे फ़ी इंदी। फ़ी इंदी यानी मेरे पास है। फ़ी का मतलब है हो गया, और इंदी का मतलब मेरे पास। इंदी का मतलब मेरे पास, इंद का मतलब पास होता है, इंद को हम इंदी कहेंगे तो हो गया मेरे पास, यानी फ़ी इंदी मेरे पास है। फ़ी इंदी मेरे पास है। अब इसको हम चाहें तो कह सकते हैं इंदी फ़ी, यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो आपके पास है, आपके पास है तो कहेंगे फ़ी इंदक। फ़ी इंदक यानी आपके पास है। फ़ी इंदक यानी आपके पास है। फ़ी का मतलब है, इंद का मतलब पास, और जो आखिरी में क दिख रहा है उस क का मतलब होता है आपका या तुम्हारा, ठीक। तो कहना होगा आपके पास है तो कहेंगे फ़ी इंदक। फ़ी इंदक यानी आपके पास है। कहते हैं हिंदी और उर्दू में बीमार या थका हुआ। आदमी परेशान होकर के थक जाता है, काम करके थक जाता है तो आदमी लगता है कि बीमार की तरह है, ठीक। तो उसको अरबी में कहते हैं ताबान। ताबान का मतलब होता है थका हुआ। और मरीद या मरीज़, हम लोग उर्दू में मरीद या मरीज़ कहते हैं, वही अल्फाज अरबी में भी बोला जाता है तो उसको हिंदी में बीमार कहते हैं। उर्दू में मरीद भी कहते हैं, मरीज़ भी कहते हैं, और अरबी में भी वही अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। तो ताबान मरीद या मरीज़ का मतलब थका हुआ और बीमार होता है, यानी बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं। हम लोग देखिए, आप अगर अरबिक पढ़े हैं तो आप नीचे देखिएगा मरीज़ लिखा गया है, मीम रा या और ज़्वाद। तो ज़्वाद को कितने लोग द्वाद कहते हैं, कितने लोग ज़्वाद कहते हैं। तो जो द्वाद कहते हैं वो मरीद कहेंगे, और जो ज़्वाद कहते हैं वो मरीज़ कहेंगे। तो बीमार को अरबी में मरीज़ या मरीद दोनों तरह से जाना जाता है, दोनों तरफ से बोला जाता है। एक और मैंने पहले बताया कि ताबान, ताबान भी कह सकते हैं। मीठा को अरबी में हलू कहते हैं। मीठा को अरबी में हलू कहते हैं। हमने अक्सर सुना है हलवा, हलवा, हलवा सुना है अपने देश के अंदर। तो हलवा कैसा होता है, मीठा होता है, तो उसी को अरबी में सिर्फ हलू कहते हैं। आप चाहे हलवा कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हलू, अब एक होता है बड़ा हा से हलू जो लिखा हुआ है, इसका मतलब मीठा होता है। एक छोटी हा से हलू होता है, उसका मतलब होता है बोलो, जैसे इंग्लिश में हेलो कहते हैं, उसी को अरबी में हलू कहते हैं। मिठाई, मिठाई को अरबी में हलुयात कहते हैं। हलुयात, हलुयात यानी मिठाई। मिठाई को अरबी में हलुयात कहते हैं। हलू का मतलब मैंने बताया कि मिठाई होता है, मीठा होता है, और उसमें यात लगा देंगे तो वो मिठाई हो गया, मिठाई हो गया। मिठाई किसी भी चीज़ का मिठाई, कैसा हो भी मिठाई हो तो उसको अरबी में हलुयात कहते हैं, और मीठा को अरबी में हलू कहते हैं। हलू यानी मीठा और हलुयात यानी मिठाई। दोस्तों, फ्री और मुफ्त, हम लोग अपने देश में फ्री कहते हैं या मुफ्त कहते हैं। मुफ्त कहते हैं हिंदी या उर्दू में, फ्री कहते हैं इंग्लिश में। तो उसको अरबी में मजाना कहते हैं, अरबी में मजाना। बहुत से लोग मजानन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, आप अरबी का लिखावट देख सकते हैं, अरबी में मजानन लिखा हुआ है, हिंदी में हमने मजाना लिखा है। तो मजाना भी कह सकते हैं, मजानन भी कह सकते हैं। बहुत से लोग मजानी भी कहते हैं। बहुत सी जगह हमने लिखा हुआ भी देखता है कि मजानी यानी फ्री।
क्योंकि, क्योंकि अरबी में अशान कहते हैं, अशान। दोस्तों बहुत से लोग इसको असन का इस्तेमाल करते हैं, असन कहते हैं, असन, असन का मतलब क्योंकि या इसलिए, लेकिन वो अरबी में होता है अशान, अशान। आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं, ऐन, बड़ी शीन, अलिफ और नून, उसके ऊपर तस्दीद है यानी अशान, यानी सीन को 2 बार पढ़ेंगे तो अशान हो जाएगा। अशान का मतलब क्योंकि या इसलिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है।